सजदा तिलावत के हवाले से ये मसला पूछा गया है कि तिलावत कर रहे हों, आयत सजदा पढ़ी जाए तो सजदा करने का तरीका क्या है। तो बुनियादी तौर पर तो आप ये याद रखें कि अहनाफ के नज़दीक 14 मकामात ऐसे हैं, 14 ऐसी आयात हैं कि जिनके पढ़ने से या सुनने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। जैसे ही उन आयात को बंदा पढ़ेगा या किसी से सुनेगा तो सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। अब अगला मसला कि अब हम सजदा तिलावत कैसे करें, बैठे बैठे करें या खड़े होकर करें, क्योंकि बाज़ लोग खड़े होकर सजदा तिलावत करते हैं, बाज़ लोग बैठकर सजदा तिलावत करते हैं। तो इसमें दोनों तरह से इख्तियार है। मुस्तहब अमल ये है, अफजल तरीका ये है कि खड़े होकर सजदा तिलावत किया जाए। नियत करनी है सजदा तिलावत की, उसके बाद अगर खड़े खड़े आप सजदा तिलावत करें तो ये अफजल तरीका है, ज़्यादा बेहतर है। और इसमें जो अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है, अल्लाहु अकबर क्या कर सजदे में जाए और फिर 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला ये पढ़े, इसके बाद अल्लाहु अकबर क्या कर खड़े हो जाए। अब ये याद रखें कि ना तो इसमें सलाम फेरना है, ना इसमें अत्तहियात पढ़ना है और ना ही इसमें हाथ बांधने की ज़रूरत है। हाँ, जो 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला अमूमन सजदे में पढ़ा जाता है तो ये आपने पढ़ना है। इसके अलावा जो पहली मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है या फिर आखिर में सजदा करने के बाद अल्लाहु अकबर क्या कर क़याम की तरफ जाना है, खड़ा होना है, तो ये दोनों बार अल्लाहु अकबर पढ़ना ये सुन्नत है। दोनों बार अल्लाहु अकबर पढ़ना सुन्नत है। और खड़े होकर जब आप सजदा करेंगे तो उसमें मुस्तहब तरीका यही है, अफजल तरीका, कि खड़े होकर जब आप सजदे में जाएं तो अल्लाहु अकबर क्या कर सजदे में जाए, 3 मरतबा सुब्हान रब्बिल आला पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर क्या कर दोबारा खड़े हो जाए, तो ये मुस्तहब तरीका है। लेकिन अगर कोई बैठे बैठे सजदा तिलावत करता है तो ये भी जायज़ है, बैठे बैठे सजदा तिलावत भी कर सकते हैं, वो भी जायज़ है। लेकिन अफजल तरीका ये है कि खड़े होकर सजदा तिलावत किया जाए।